याद है एक जमाना था जब माइक्रोमैक्स का नाम हर किसी की जुबान पर था। एक ऐसा इंडियन ब्रांड जो नोकिया और सैमसंग जैसे दिग्गजों को टक्कर दे रहा था। 2014 में तो इसकी वैल्यूएशन 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। अक्षय कुमार से लेके हॉलीवुड स्टार ह्यू जैकमैन तक इसके ऐड में आते थे। ऐसा लगता था कि इस ब्रांड को कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन फिर कुछ ही सालों में ये ब्रांड मार्केट से लगभग गायब हो गया। तो सवाल ये है कि आखिर इंडिया का नंबर 1 फोन ब्रांड अचानक गायब कैसे हो गया। चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। तो चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 2014 में। उस वक्त भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में माइक्रोमैक्स का हिस्सा था पूरे 22%। और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं था, मतलब उन्होंने सैमसंग जैसे इंटरनेशनल जायंट को भी पीछे छोड़ दिया था। ऑफिशियली माइक्रोमैक्स भारत का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बन चुका था। और फिर बस 5 साल में 2019 आते आते ये 22% का आंकड़ा गिरकर 1% से भी कम रह गया। मार्केट का हाल देखिए, शाओमी और सैमसंग जैसे ब्रांड्स टॉप पर थे और माइक्रोमैक्स कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। तो आखिर ये इतनी बड़ी गिरावट आई कैसे, चलिए समझते हैं। देखिए, माइक्रोमैक्स की कहानी की शुरुआत मोबाइल फोन से हुई ही नहीं थी। इसकी जड़ें थीं भारत की असली समस्याओं को समझने में। बात है 2007 की। को-फाउंडर राहुल शर्मा पश्चिम बंगाल के गांव में थे और उन्होंने देखा कि एक पीसीओ बूथ ट्रक की बैटरी से चल रहा है। बस वहीं उन्हें क्लिक हुआ कि असली भारत को फैंसी फीचर नहीं चाहिए, उसे चाहिए एक भरोसेमंद कम्युनिकेशन। और इसी सोच ने जन्म दिया माइक्रोमैक्स के पहले हिट प्रोडक्ट को, X1i, साल 2008 में। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? बैटरी। सोचिए, 23 दिन का स्टैंड बाय टाइम, कीमत सिर्फ 2,150 रुपए। कमाल की बात तो यह है कि बिना किसी ऐड के 10 दिन के अंदर 10,000 फोन बिक गए। तो यहीं से माइक्रोमैक्स को अपना सक्सेस फॉर्मूला मिल गया। बड़ा सिंपल था। पहला, भारतीयों की कोई खास जरूरत पकड़ो, जैसे डुअल सिम। दूसरा, उसके लिए एक फोन बना दो। तीसरा, डीलरों को खुश रखो। और चौथा, उस सेगमेंट पर कब्जा कर लो। अब ये डीलरों को खुश रखने वाला पॉइंट बड़ा मजेदार था। देखिए, जहां बड़े ब्रांड्स दुकानदारों को 1 या 2% का मार्जिन देते थे, माइक्रोमैक्स उन्हें सीधा 4 से 5% दे रहा था। अब नतीजा क्या होगा? दुकानदार खुद सामने से माइक्रोमैक्स का फोन रेकमेंड करने लगे। फीचर फोन तो ठीक था, लेकिन असली गेम तो स्मार्टफोन का था और माइक्रोमैक्स ने यहां भी अपनी कामयाबी दोहराई। ये दौर था उनके सबसे आइकॉनिक कैनवस सीरीज का। उन्होंने मार्केट में एक गैप देखा, किफायती स्मार्टफोन्स का, और कैनवस सीरीज के साथ वो बड़ी स्क्रीन जैसे प्रीमियम फीचर्स को बजट में ले आए। मतलब जो एक्सपीरियंस महंगे फोन्स में मिलता था, वो आधी कीमत पर मिलने लगा। और बस इसी एक मूव ने मार्केट पर उनकी पकड़ को एकदम मजबूत कर दिया। 2014 तक 22% मार्केट शेयर के साथ वो इंडिया के नंबर 1 बन गए थे। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। लेकिन जैसा कहते हैं ना, कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। 2015 से सब बदलना शुरू हुआ। माइक्रोमैक्स को लगे 2 ऐसे झटके जिसने पूरी बाजी पलट दी। पर उन झटकों को समझने से पहले उनके बिजनेस मॉडल की एक बहुत बड़ी कमजोरी को समझना जरूरी है। देखिए, माइक्रोमैक्स असल में फोन बनाता ही नहीं था। ना उनकी कोई अपनी टेक्नोलॉजी थी, ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो बस चीन से बने बनाए फोन मंगवाते, अपना ठप्पा लगाते और बेच देते। मतलब असली इनोवेशन के नाम पर जीरो। और इसी कमजोरी का फायदा उठाया दूसरों ने। पहला झटका था चीनी ब्रांड्स का हमला। शाओमी जैसी कंपनियों ने मार्केट में एंट्री की और माइक्रोमैक्स की ही कीमत पर उनसे कहीं बेहतर फोन ऑफर करने लगे। प्रोसेसर भी बेहतर, कैमरा भी बेहतर, बैटरी भी बड़ी। और जो कसर बची थी वो दूसरे झटके ने पूरी कर दी। और ये झटका नहीं, एक सुनामी थी, जियो की 4G सुनामी। सितंबर 2016 में जियो ने अपना फ्री 4G ओनली नेटवर्क लॉन्च किया और रातों रात 3G फोन्स की डिमांड खत्म। और माइक्रोमैक्स वो लाखों 3G फोन्स के स्टॉक पर बैठा रह गया जो अब कोई खरीदने को तैयार नहीं था। तो इन 2 बड़े झटकों के बाद माइक्रोमैक्स का हुआ क्या? चलिए अब जरा आज की स्थिति देखते हैं। ये जो आंकड़े हैं ना, ये पूरी कहानी बयां करते हैं। कंपनी की वैल्यूएशन जो 21,000 करोड़ रुपए थी, वो गिरकर 1,500 करोड़ पर आ गई। रेवेन्यू भी लगभग आधा हो गया। मतलब एक तरह से वित्तीय तबाही। और 2019 तक मार्केट का नक्शा तो बिल्कुल ही बदल चुका था। माइक्रोमैक्स का हिस्सा 1% से भी कम रह गया। मतलब स्मार्टफोन की रेस से वो लगभग बाहर हो चुके थे।
लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कंपनी बंद नहीं हुई। माइक्रोमैक्स ने अपना फोकस बदला। वो वापस अपनी जड़ों में गए, फीचर फोन बनाने लगे और साथ ही टीवी और लैपटॉप जैसे दूसरे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हाथ आजमाया। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या कोई भूला हुआ किंग कभी वाकई में अपना ताज वापस पा सकता है? स्मार्टफोन की दुनिया बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर रणनीति सही हो तो क्या पता एक मौका शायद अब भी बाकी हो।